हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, झमाझम बारिश के साथ हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत हो रही है गरजते हुए बादल और बरसते हुए पानी के साथ। तो बाहर काफी सामान पड़ा हुआ था तो उसको अंदर कर लेते हैं। बिल्कुल सुबह का टाइम है अभी और सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई है। हल्की सी फुहारे अभी गिर रही थी और यहाँ पर ये देखिए बारिश शुरू हो गई है। ज्यादा बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन बहुत ही ज्यादा काले काले बादल आसमान में छा गए थे। ऐसा लग रहा था बहुत ही ज्यादा बारिश होगी, लेकिन उस हिसाब से उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। यहाँ पर कूड़ा हमको दिख रहा था तो हमने सोचा झाड़ू लगा देते हैं, वरना जब बारिश हो जाती है ना तो कूड़ा चिपक जाता है। तो यहाँ पर लगा दी है। उसके बाद सीढ़ियों पर लगा देते हैं, उसमें भी काफी कूड़ा है। कूड़ा तो क्या होता है, पत्तियां ही होती हैं। इस समय बहुत ही ज्यादा पत्तियां आती हैं तो ढेर लग जाती हैं। तो वही सीढ़ियों से सफाई करते हुए जा रहे हैं। और आंगन में भी अभी झाड़ू नहीं लगाई थी क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होने लगी हमने सोचा चलो ऊपर के काम पहले कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ के काम शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज है 2 मार्च, दिन है शनिवार, सुबह सुबह का टाइम है और हमारी लग रही है झाड़ू। और पानी तो बरस ही रहा है और ये चारपाई आंगन में रखी थी तो उसको उठा के हमने अंदर कर दिया है और यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और वैसे भी नहाने ही जा रहे थे तो हमने कहा हल्का सा भीग भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर बन रही है सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय। और इधर जो पापड़ हमने बनाए थे ना आलू के, वो भी अच्छे से सूख गए थे तो आज उनको भून कर देखेंगे कैसे लगते हैं। और बहुत ही ज्यादा पतले पापड़ बने थे। क्या होता है जब पापड़ मोटे होते हैं तो जब हमारे बुजुर्ग खाते हैं तो चुभते हैं, लेकिन ये पापड़ ऐसे थे दोस्तों, बिल्कुल मखमली जैसे, रुई जैसे हो गए थे। मुंह में जाते ही घुल जाते थे। सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे बने थे और तेल में डालते ही ये देखिए कितना ज्यादा फूल रहे थे। और दोस्तों, हमने सोचा है अभी तो हमने थोड़े ही बनाए हैं, मौसम जैसे ही साफ होगा तो इनके जो है ज्यादा पापड़ बनाएंगे क्योंकि उस वाले पापड़ से इस वाले पापड़ का स्वाद ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए सबके लिए पापड़ भून देते हैं। वैसे तो होली में भूने जाते हैं लेकिन हमने बना दिया था तो हमने कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं कैसे लगते हैं पापड़, उसके बाद फिर और बनाएंगे। और अभी तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, 2-4 दिन तो पापड़ बनाने वाले हैं ही नहीं। और जिस दिन हम बारिश कर रहे हैं उस दिन तो भयंकर बारिश हुई है हमारे यहाँ। और हमारी एक जो है बहन ने पूछा था कि पापड़ का जो पेस्ट होता है उसको कितनी देर पकाना होता है। तो करीब 10 मिनट तक हमने पकाया था। जब बबल्स जैसा लगने लगे या जो है तली में लगने लगे तब समझिए हमारा पेस्ट जो है पक चुका है। तब उसको उतार लिया जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए पापड़ का ढेर लग चुका है और चाय भी तैयार है। तो सबको चाय और पापड़ देते हैं। आप लोग भी आ जाइए, चाय और पापड़ का नाश्ता कर लीजिए आकर। और यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे थे कि पापड़ कितना ज़्यादा रुई जैसे बने थे, बिल्कुल मुलायम, मुलायम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल मखमली जैसे, हाथों पे रखो तो टूट जाते थे। उसके बाद यहाँ पर नाश्ता करके हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। और आज सब्जी बनेगी पत्ता गोभी की, वो भी आलू उबाल के। रोज़ तो ऐसे ही बनती रहती है लेकिन आज उबाल के बनेगी और इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ,
कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा। और वैसे तो हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्त बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, सच में बड़ा ही अच्छा लगता है, हृदय गदगद हो जाता है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। और ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमसे जो बड़े हैं, हमारे माता पिता, हमारी बड़ी बहनें, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जो छोटे हैं वो अपना प्यार बनाए रखें। और हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो हमेशा चहकती रहे, महकती रहे और खुश रहे, खुशहाल रहे। तो दोस्तों यहाँ पर खाना बनाने के बाद हमारी देखिए तैयारी हो गई है कहीं जाने की अचानक से। और मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया था, यानी धूप निकल आई थी। तो यहाँ पर हम भी तैयार हो गए हैं और चारू को भी तैयार कर दिया है, ननद जी भी तैयार हो गई हैं और ये भी आ गए थे तो ये भी तैयार हो गए। सब लोग तैयार होकर आखिर जा कहाँ रहे वो तो आपको अभी पता चलेगा। और वैसे तो धूप निकली है लेकिन फिर भी हमने चारू की जैकेट ले ली है, एक शॉल ले लिया है ताकि अगर कहीं बीच में बदली भी आ जाए तो ओढ़ा लें अच्छे से। और इनको इनर तो पहना दी है लेकिन ऊपर से कुछ पहन नहीं रही थी तो उनके टोपी भी लगा दी है हमने। और सब लोग तैयार हो चुके हैं, बाहर खड़े हैं, हम भी निकलते हैं चलने के लिए। और यहाँ पर जो कुछ भी रहा जा रहा है वो भी रख ले रहे हैं, क्योंकि क्या होता है मौसम का इस समय कुछ भी नहीं कह सकते, कभी भी बारिश होने लगती है, कभी भी धूप हो जाती है। तो इसीलिए हम अपनी व्यवस्था से ही निकले थे सब कुछ डालकर। और उसके बाद ये है रास्ते का नज़ारा। और देखिए मौसम बिल्कुल अच्छा था, जब हम लोग घर से निकले थे तब धूप निकली थी और रास्ते में ये देखिए कितनी ज़्यादा बदली आ गई है। और ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर खेत लग रहे हैं ना, हरे भरे। जो इस समय खेतों का नज़ारा होता है बड़ा ही खूबसूरत होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। और उसके बाद ये देखिए रास्ते में ही शुरू हो गई है मूसलाधार बारिश। तो हम लोग रुके हैं एक जगह पर और ये बारिश करीब करीब 4 घंटे लगातार हुई थी। और यहाँ पर हम लोग खड़े हो गए हैं, काफ़ी देर यहाँ पर खड़े रहे। तो चारू को यहाँ पर दिख गई थी दुकान, तो वही इनको पैसे दिए हैं कि कुछ ले आओ खाने के लिए। वैसे भी बच्चे एक जगह पर बहुत ही कम रुकते हैं, लेकिन ये खड़ी रही थी। अब खड़े ना हो तो क्या करें, मजबूरी है आखिर। और उसके बाद इनको कुछ खिला देते हैं, क्योंकि करीब करीब 1 से 1.5 घंटे हो गए थे हम लोगों को एक ही जगह पर बैठे बैठे। और ये तो कहिए बारिश वहां पर शुरू हो गई थी जहां पर कुछ दुकानें थी। अगर हम लोग कहीं और होते तो कहीं रुकने का भी ठिकाना नहीं था। और चारू को क्या सभी को भूख लगी थी, क्योंकि काफी टाइम करीब 3 घंटे हम लोग आराम से बैठे थे इसी दुकान पर। और बारिश जो है थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर चारू ना होते तो चलो हम लोग भीगते हुए भी आ जाते वापस, लेकिन चारू का ध्यान आ रहा था तो यही हो रहा था थोड़ा सा देर हो जाएगी तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम ये भीगेंगी तो नहीं। उसी दुकान पर बैठे बैठे 2 से 3 घंटे हो गए हैं। हम लोगों ने फिर पानी पूरी भी खाई। क्या करें आखिर, समझ में नहीं आ रहा था जाएं कि वापस जाएं। फिर बार बार घर से भी फोन आ रहा था कि वापस आ जाओ। ये तो कहिए ज्यादा दूरी नहीं थी। दोस्तों करीब 3 घंटे हो गए हम लोगों को आए हुए, मतलब 3 घंटे से बैठे थे। अब जाकर पानी जो है बंद हुआ है, बिल्कुल नहीं बंद हुआ है लेकिन फिर भी काफ़ी पानी बंद हुआ है। तो चलिए इसी बीच मौका निकाल कर घर चलते हैं, वापस जा रहे हैं क्योंकि अब वहाँ पर नहीं जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा दूरी है और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो चलिए आज हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है और हंसी भी आ रही है कि बन ठन के निकले थे और ऐसे ही वापस जा रहे हैं। और सुबह करीब दोपहर के करीब 1 बजे निकले थे और अभी 4 बजने वाला है, तब से हम लोग यहीं पर बैठे थे। तो चलिए फटाफट से घर पहुंचते हैं, तब आप लोगों से मिलते हैं। पर सब लोग खड़े हुए हैं क्योंकि जो है बारिश होने लगी थी, तो बीच बीच में रुक रुक कर हम लोग जा रहे हैं घर। और बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है अचानक से। ना तो किसी ने स्वेटर लिया था, ना हमने तो शॉल लिया था, और ये तो स्वेटर भी नहीं पहन के आई हैं। बिटिया हमारी बन ठन के आई है ये देखिए। तो चलिए फटाफट से घर चलते, फिर आप लोगों से बात करते हैं। कहती यहीं वापस ना चलो, दादी के यहाँ चलो उधर से। तो दोस्तों आ गए हैं घर
और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए आज। और पता होता इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो हम लोग निकलते ही नहीं यहाँ से। और उसके बाद ये है करीब 4 बजे का समय जब हम लोग आए हैं और उसके बाद हम लोगों ने किया था आराम, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पर शुरू हो चुकी है बारिश, यानी ये वाली जो बारिश है आज दिन भर हुई है। करीब 4 बजे आई थे, फिर चारू सो गई थी तो हम भी लेट गए थे उनके पास। हमने भी थोड़ा सा आराम किया क्योंकि रास्ते में काफ़ी ठंड लगी थी, क्योंकि जब बारिश के साथ हवाएं चलती है तो ठंड बढ़ती है। उसके बाद करीब ये है 5:30 बजे का समय। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं खाना। लक्ष्मी को अंदर कर लिया गया है, चारू लेकर आई हैं रोटी लक्ष्मी को खिलाने के लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी रोटी लक्ष्मी खाने लगी हैं अभी, तो चारू इनको खिलाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके सब्जी थी, यानी जो मिथौरी हमने बनाई थी वो खत्म हो गई थी। इतनी ही मिथौरी थी, सब्जी भी कोई नहीं थी, तो हमने कहा चलो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही जुगाड़ लगाकर सब्जी बना लेते हैं। तो थोड़ी सी मिथौरी थी, थोड़ी सी मटर थी, तो इन्हीं से सब्जी बनाते हैं। तो मिथौरी को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, उसके बाद आलू को उबलने के लिए रख दिया है। आज ऐसा हुआ है कि दोनों टाइम हमारे यहाँ आलू को उबाल कर सब्जी बनाई गई है। और दोपहर में उसके बाद दाल भी बनी थी, सुबह सब्जी बनी थी, उसके बाद दाल भी बनी थी, तो शाम को फिर यही हुआ कि सब्जी बने। तो आलू को उबालकर ये जो ग्रेवी वाली सब्जी है ना, वो वाली सब्जी बनाएंगे। और हमारी एक बहन ने भी कमेंट किया था कि आलू और टमाटर मटर की ग्रेवी वाली सब्जी बनाइए। तो बहन, अगर आप आलू को उबालकर ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर हमने मसाले डाल दिए थे, प्याज, हींग, जीरा, उसके बाद जो मसाले हमने सिलबट्टे पर पीसे थे वो डाल दिए हैं। तो भून लेते हैं। उसके बाद मटर और हमने टमाटर भी साथ में ही पका लिए हैं, क्योंकि जो आलू है हमारी वो उबली हुई हैं। और उसके बाद जो मिथौरी हमने रखी थी ना फ्राई करके, उनको थोड़ा सा कूट लेते हैं, यानी एक मिथौरी में 2-3 टुकड़े कर लेते हैं, उसके बाद उनको भी डाल देते हैं। और इस तरह सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी। वैसे ज़्यादा होती है मिथौरी तो ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनती है, लेकिन मिथौरी हमारी ख़त्म हो गई है अभी। तो उसके बाद ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। उसके बाद जो उबली हुई आलू हैं वो डाल देते हैं और अच्छे से चलाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो गया है। अगर आप चाहें तो सूखी सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ग्रेवी वाली शाम को पसंद की जाती है। तो डाल दिया है पानी, इसको ढक देंगे। और वैसे तो सबका सब्जी बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन ये जो आलू उबाल कर सब्जी बनाओ, चाहे वो सूखी बनाओ या ग्रेवीदार बनाओ, सब्जी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। इसमें डाल दी है धनिया पत्ती और उसके बाद रोटी बनाएंगे। और दोस्तों आज भागा दौड़ी तो हुई, लेकिन ये भागा दौड़ी किसी भी काम की नहीं रही। बस यही कहिए कि आना जाना ही हो पाया। और बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं गए, वरना बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती। तो अभी तो यहाँ पर बना रहे हैं गर्मा गर्म रोटी, और आज चूल्हे पर नहीं बन पा रही हैं बारिश की वजह से। बारिश की वजह से काफ़ी काम रुक गए हैं, कपड़े भी ढंग से नहीं सूखे हैं, वैसे कि वैसे ही पड़े हैं। अब देखिए कब तक मौसम ऐसा रहता है। और आज आंगन में पन्नी भी नहीं डाली गई है, क्योंकि बारिश जो है हो रही थी और ये यहाँ पर थे नहीं, तो हवा भी काफ़ी चल रही थी, इसी वजह से पन्नी रुक भी नहीं रही थी, तो पन्नी नहीं डाली गई है। तो आज आंगन में भी पानी आ रहा है और चारू को बहुत ही ज़्यादा देखना पड़ रहा है। और आंगन में काफ़ी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। हम सोच रहे थे खाना बना लें, उसके बाद जो है तब हम बर्तन धुलेंगे, तब यहाँ पर साफ करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए आलू मटर टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी और गर्मा गर्म रोटी। आ जाइए रात का खाना खा लीजिए आकर। तो दोस्तों खाना पीना सबका हो चुका था और चारू चली गई हैं कमरे में अपने पापा के पास। दोस्तों आज मेरे लिए हैप्पी बर्थडे है, छोटी मोटी। और चिंटू आप भी बोलो हैप्पी बर्थडे। क्या दे रहे हो? मुझे भी दे दो। देखो मांग रहा है। नहीं दे दो। वहाँ पर है तो दवाई है। क्या है? दवा है? अच्छा हाँ तो सही से बैठो। चिंटू ये दवा है। ये मांग रहा, दे दो दे दो, इसको दे दो। थोड़ा दे। एप्पल 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 माने शेप और एलिफेंट माने बी। पहले एक ही बात ये बताओ, बी
दिखाने बिल्कुल बने बॉल, बोल बने गेंद, केक बने बिल्ली, बिल्ली बने बिल्ली माने बिल्ली माने तो बिल्ली होता है। डी फॉर दूध दूध बने कुत्ता, बने ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोती है सोते सोते मामा तक सोते सोते भूख लगी, छोटे छोटे भूख लगी खा लो बेटा मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे। बिल्ली ने माला पंजा मामा हो दे तंजा। तो दोस्तों इनका तो खेल बन रहा है और यहाँ पर हम बर्तन धो लेते हैं। पहले जो बर्तन थे वो हमने धुल के रख दिए हैं और कढ़ाई और तवा बचा है धुलने के लिए। और आज ऐसा हुआ है कि राख भी नहीं है और जो कुछ भी नहीं था, मतलब जिससे हम जले हुए बर्तन साफ कर सके, तो हमने पन्नी में साबुन लगाकर ही आज बर्तन धुले हैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है और आंगन से पानी की बूंदें भी यानी बौछारें भी आ रही थी, तो हमने इसी जगह पर बैठे बैठे बर्तन धुल के रख दिए हैं। और काफ़ी जो है दिक्कत आती है, ऐसे पन्नी पड़ जाती है तो आराम हो जाता है, आराम से कैसे भी काम करिए, लेकिन आज पन्नी नहीं पड़ी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। हर जगह पर बस पानी की बौछारें ही लग रही थी। और इसी तरह अगर बारिश होगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो फसलों को होगा, क्योंकि जो है सरसों की जो फसल है वो पकने वाली है। अगर वो गिर गई तो बहुत ही ज़्यादा खेतों में नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर बर्तन तो हमने धुल के रख दिए थे, उसके बाद यहाँ की कर देते हैं सफाई। और ये जो बारिश हुई है ना, रात भर जमकर बारिश हुई थी और सुबह तक बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रही है, तो पता नहीं कब तक ये बारिश है। उसके बाद ये देखिए सारे काम हमारे हो गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।